हेलो गाइस, स्वागत है A7 एजुकेशन के अंदर। और आज का जो टॉपिक है वो फाइनल टॉपिक है मीडियन का। मीडियन में ग्रुप टू वाले जो आपके पास आते हैं जिसके अंदर क्लास इंटरवल होता है, जैसे भाई 0 से 10, 10 से 20, इसमें क्लास इंटरवल है, 10 की गैप है ना। लेकिन जो अपन ने मीडियन करा था पहली बार, जो अनग्रुप्ड वाला करा था, जैसे 20, 29, 28, जो मैंने आपको सिखाया था कि अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन ग्रुप्ड वाली बात करेंगे, जो कि बहुत ईजी हैगा, बहुत ईजी होगा, हैगा बोल दिया मैंने। और इसको मैंने ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया है कि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे आपकी 10th क्लास की तो बहुत सारी टेबल मिलेगी आपको। तो उसको मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। देखो, एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है मार्क्स 0 से 10, 5 स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 5 है। इसी तरह चलते जाएंगे 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, और चलते 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 90 से 100 तक आ गए अपन। और नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखा है 5, 3, 4, और चलते चलते 8 तक आ गए अपन। तो जो मीडियन निकालने का मतलब क्या होता है? मीडियन होता है एक बीच की वैल्यू, मतलब एक ऐसी वैल्यू, उस वैल्यू पे ऊपर 50%, नीचे 50%। मतलब जैसे मान लो कि एक कोई वैल्यू आ गई 1 से लेकर 100 तक में 55, तो मान लो कि 55 ऐसी वैल्यू है कि उसमें से 50% ऊपर वाले 55 लाए हैं, और 55 ऐसी वैल्यू है कि उससे ज़्यादा 50 जने लाए। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 20 की वैल्यू बताता है अपना मीडियन। अब इसको निकालना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। देखो, निकालने के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल अपन ले चलते हैं पूरी की पूरी। यहाँ पर अपन एक बार सॉल्यूशन लिख देते हैं। वो जो ऊपर वाली टेबल थी वो ये रही। ये जो एक्स्ट्रा मैंने दो चीज़ बनाई है, इस पर भी ध्यान मत देना आप। ये समझाने के लिए बनाई है जिससे आपका और ज़्यादा थोड़ा डिटेल नॉलेज है। देखो, टेबल वही है, मार्क्स वही के वही लिखे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैंने वही के वही लिखे हैं, कोई इसमें चेंज नहीं करा मैंने। बिल्कुल सही बात है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्रीक्वेंसी जो ऐड होती हुई जाती है। जैसे 5 है तो इधर एग्जैक्ट 5 जाएगा, 5 आ गया। फिर 5 जाएगा 3 में तो 5, 3, 8 हो जाएगा। 8 जाएगा 4 के पास ऐसे, तो 8 + 4 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 हो गया 45, और 45 + 8 हो गया 53। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी ये बन गई। इसके बाद क्या करना होता है? मीडियन का एक फॉर्मूला होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है, देखो, मीडियन इज इक्वल टू L+N/2 - CF/F/H। अब एन क्या है? देखो, मैंने बताया था आपको कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपन ऐड करते हुए जाते हैं, तो ये जो 53 आया है ये आपका एन है। आप इसको भी टोटल करोगे जब भी 53 आएगा, क्योंकि अपन ने वही चीज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करी है। 53 आ गया। 53 क्या करोगे अब? 53 एन है आपका। और जो ये ग्रुप्ड वाले हैं इसमें कोई इवन वर्ड नहीं होता, 53/2 कर दो आप डायरेक्ट। 53/2 कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, 2 7, 2 6 ज़ा 12, तो 26.5। एक बार सॉल्व करो आप जल्दी से अपने हाथों से। देखो, पूरी टेबल समझाऊंगा। 26.5 आ गया। ये जो दो चीज़ें ना ये भी समझाएंगे लास्ट में। अभी मैं सिर्फ आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ कि देखो एक मीडियन निकालते कैसे इजी वे में। ये सिर्फ तीनों चीज़ से निकल जाता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें समझाने की जो बाद में समझाएंगे। 53 आ गया अपना। अब उसके बाद क्या करना होता है भाई? एन इज इक्वल टू 26.5 आ गया। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में आते हो, और अब दिमाग में रखते हो 26.5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हो 26.5, 26.5, 22 तक आ गए। 22 के बाद 26.5 यहाँ पर आ रहा होगा, मतलब 22 के बाद 29 आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं अपन 29 पे ही जाएंगे, उससे एक पे जाते हैं, ये याद रखना। ज़्यादा आगे नहीं जाना, यहाँ 53 पे चल जाओ, नो नो नो, बस आपको 29 पे जाना है, क्योंकि इधर था अपना 26.3। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? अपने को अपन को मिल गया अभी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास चल पता लग गया। तो देखो 29 से ये वाला तो होगा फ्रीक्वेंसी 7 नंबर पे, टेबल में बता रहा हूँ देखो। और इससे प्रीसीडिंग होगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22।
और जो 60 और 70 अपन को जो मीडियन क्लास मिली है उसमें जो जो 60 होगा वो आपका होगा लोअर टर्म। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और एच क्या होती है? 10 हो गया। जो भी क्लास साइज़ होती है इक्वल ही होती है, देखो सब जगह इक्वल चल रही है क्लास साइज़। तो अब अपन लिमिट पुट करते हैं जो जो अपनी निकली है। लोअर वैल्यू क्या निकली है इसकी? 60 निकली है। मीडियन निकालने हैं अपन, तो 60 प्लस लगाया ब्रैकेट में एन बाई टू, 53/2 कितना आया था? 26.5 आया था, माइनस सी एफ मैंने देखो लिखा हुआ भी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो देखो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास 60 और 70 तो अपना मीडियन क्लास है। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास कौन सा होता है? 50 और 60। तो 50 और 60 का सी एफ 22 हो गया, तो 22 अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है इसकी 7, और मल्टीप्लाई आप कर दोगे, क्या था? क्लास साइज़ इक्वल साइज़ होती है, बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है। 10 हो गया। इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो देखो क्या आंसर आएगा? 26.5 माइनस 22, तो 4.5 बचेगा, और 4.5 के बाद 4.5 का 10 नीचे आएगा और 10 से 10 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? 60 प्लस 45/7। सही है। 0.10 आएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, इधर आ गया था 4.5, तो और इसको सोल्व करोगे आप तो ये कितना हो गया? 66.4, जो आपका मीडियन निकल गया। अब ये जो 66.4 है इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब 50 बच्चे ऐसे हैं जिसने 66.4 कम मार्क्स हासिल करे हैं, और 50 बच्चे ऐसे हैं जिसने 66.54 से ज़्यादा मार्क्स हासिल करे हैं। तो ये मीडियन है 66.4, बिल्कुल मिडिल टर्म है। अब अपन चलते हैं, सोल्व करना सीख गए हैं। लेस देन और मोर देन क्या है? देखो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में है ना, कभी कभार ऐसे भी आएंगे, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू। एक टेबल आएगी कि लेस देन 10, इसको पढ़ना ऐसे है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। कुछ भी नहीं है, देखो बहुत सिंपल चीज़ है, ये समझो। 0 से 10 में अपर लिमिट कौन सी थी और लोअर लिमिट कौन सी थी? 0 वाली लोअर लिमिट थी और 10 वाली अपर लिमिट थी। इसमें 10 लोअर लिमिट थी और 20 अपर लिमिट थी। अपन ने क्या करा? लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे जिसके मार्क्स 10 से कम आए हो। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 0 से 10 के बीच में 5 ही बच्चे ऐसे हैं जिसके लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 10 आए हैं। लेस देन 20 कितने हो गए? देखो लेस देन 20 ये वाले बच्चे भी हो गए, और उसमें 3 बच्चे और ऐड हो गए, मतलब 8 हो गई। इसी तरह लेस देन 30, लेस देन 30 में ये 5 बच्चे ये, 3 बच्चे ये और 4 बच्चे ये, तो 5 8 12। मतलब इससे ये चीज़ पता लग रही है कि जो अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं वो लेस देन 10 20 वाली बनाते हैं। मतलब 10 20 वाली मतलब ये वाली बनाते हैं, 5 8 12 15 वाली। ये बात कहाँ तक समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में आई तो मैं आपको फिर आगे वाली बात बताता हूँ। बिल्कुल सही बताया है। लेस देन मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल जो लेस देन वाली है, सी एफ बिल्कुल सिमिलर रहता है इसकी तरह, और जो अपन सोल्व भी ज़्यादातर इसी वे में करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि मोर देन इक्वल टू 0। अब जो ये वाली लिमिट थी ये क्या थी? अपर लिमिट है। देखो लेस देन वाली, लेस देन 10, तो ये अपर लिमिट है। और अब देखो मोर देन 0 मार्क्स, मतलब 0 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? देखो 5 के भी आए हैं, 3 के भी आए हैं, 4 के भी आए हैं, 3 के भी आए हैं, 3 7 7, इन सब के मार्क्स आए हैं 0 से ज़्यादा, तो वो हो गए 53 बच्चे। अब ये वो बोलता है कि मोर देन 10, मोर देन 10 मार्क्स किसके आए हैं? तो देखो मोर देन 0 मार्क्स तो 5 जनों के थे। अब मोर देन मार्क्स 53 माइनस 5 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 48। इन बच्चों को छोड़कर बाकी के बच्चों के मार्क्स 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं। ऐसे ही 20 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के हैं? कर लोगे आप 45। क्या करोगे? 48 माइनस 3 कर दोगे। ऐसे अब अगर निकालोगे तो 45 माइनस 4 कर दोगे, वो आ जाएगा 45 माइनस 4, ये आ गया 41।
अब ऐसे 41 माइनस 3 कर दोगे तो 38, 38 माइनस 3 कर दोगे तो 35, 35 माइनस 4 कर दोगे तो 31, 31 माइनस 7 कर दोगे 24, 24 माइनस 9 कर दोगे 15 और 15 माइनस 8 कर दोगे तो 8। तो ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या करा अपन ने, ओनली लोअर लिमिट से बनाया है। ये बनाते हैं अपन अपर लिमिट से। अपन ने इसमें क्या करते हैं, 5 लिखते हैं और उसके बाद ऐड करते हुए जाते हैं। इसके अंदर अपन ने क्या करा, 53 बच्चे थे, 53 बच्चों में से फिर 5 मार्क्स कम आए, या क्या, फिर 48 में से 3, मतलब इसमें माइनस होती हुई जाती है। मोर देन और इक्वल टू के अंदर ये होता है। ज़्यादातर तो अपन सिर्फ ये जो वाला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे सोल्व करते हैं। ये अपना मेथड लेस देन वाला होता है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था। सॉल्यूशन तो ये इतना सा हो गया था आपका, मतलब जो 5 मिनट की क्लास थी उसमें हो गया था। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं और सोल्व करके देखते हैं कि अपन ने कितना सीखा। ठीक है, बुक का ही ले लेते हैं। जैसे ये अपन ने पेज करा इधर, ये वाला मीडियन ही पढ़ा ना। अब देखो मीडियन में एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, ये लेस देन 140। ये पता लग गया, लेस देन आ गया तो मतलब ये अपर लिमिट की बात कर रहा है ना। तो अपन इसको टेबल ऐसे भी तो बना सकते हैं ना भाई। 140 तो अपर लिमिट है, तो अपन ये लिख सकते हैं भाई 0 से 140 है ना, 140 से 145। सही है, अब पता लग गया। 140 से 145 टेबल देखना सिर्फ ये वाली, ये बना देता हूँ इधर टेबल, देखते रहो। 140 से 145 तो कितनी फास्ट सॉल्व होता है। 145 से 150, इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, इसका सॉल्यूशन अपन खुद सॉल्व करेंगे। 150 से 155 और 155 से 160, क्योंकि देखो लेस देन 160 मतलब अपर लिमिट की बात कर रहा है, तो ये अपर लिमिट लिख दी अपन ने 160। और 160 से 165, बिल्कुल सही बात है। अब अपने पास ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी देखो 4, 11 देखते रहो, फिर बुक बंद कर देंगे। 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। ठीक है भाई, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को। अब अपन बंद कर देते हैं बुक को। तो पिछला जो मैंने आपको 2 कॉलम सिखाए थे वो आपको याद होंगे कि भाई अपन ने क्या करा था। ये अपर लिमिट वाला केस था और एक लोअर लिमिट वाला केस था। तो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने पहले ही गिवन दी थी, अपने पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो क्या क्वेश्चन क्या था, लेस देन 140। ठीक है, लेस देन 140 मतलब मैंने लिखा था कि 0 से 140 में 4 लड़कियां हैं। अब 140 से 145 मतलब अपन कर देंगे, देखो 4 फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर अपन क्या कर देंगे 11 में से 4, 7 लड़कियां। 29 में से 7 तो कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो गई, 29 माइनस 7, नहीं सॉरी 29 माइनस 11, 11 माइनस 4 7, 29 माइनस 11 ये हो गई 7, 18, 40 माइनस 29 ये हो गई 11, 46 माइनस 40 ये हो गई 6, और 51 माइनस 46 ये हो गई 5। इसके अंदर अपन को ऐसे जाना होता है, देखो ये अप्रोच रहती है, सीधी सी बात। उसमें अपन कैसे जाते थे, यूं 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 करते हुए जाते थे ना। देखो 4 + 7 11, 7 + 8 29, 18 + 11 40, 11 + 46 ऐसे करके तो जाते थे। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे यार, वही तो बात है भाई। 4 लिखते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे 8 होती थी। 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46, और 46 + 5 51। ये वही तो चीज़ है, इतना कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है। लेस देन वाला केस है ये वाला, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका कि मतलब भाई 140 से ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट लेस देन 140 है, तो 4 गर्ल है। अब अपन ने रेंज बना ली भाई, 140 से 45 गर्ल में कौन कौन है। देखो कितना दे रखा था, 11 दे रखा था, और 4 गर्ल की रेंज थी 140 से, तो 11 माइनस 4 7, इस तरह होता है ये वाला। अब उसके बाद अपन को कुछ भी नहीं करना होता। देखो 51 है,
51 है तो n/2 करेंगे, तो 51/2 कर दोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 25.5 आ गया। सही है। अब इसमें देखोगे अपन 25.5 इस रेंज में आता है। इस रेंज में लोअर लिमिट तो हो गई इसकी 145, फ्रीक्वेंसी हो गई 18, और फ्रीक्वेंसी 18 हो गई, और उसकी प्रेसीडिंग वाली CF हो जाएगा 11। बस सॉल्व कर दो। देखो चेक करूँ मैं एक बार मैंने सही लिखा है क्या। मैंने क्या क्या लिखा, लोअर टर्म लिखी 145, सही लिखी है ये, बिना देखे लिखी है ये। n/2 25.5 बिल्कुल सही लिखा है। CF 11 बिल्कुल सही लिखा है। फ्रीक्वेंसी 18 बिल्कुल सही लिखा है। सोल्व तो तुम कर ही लोगे यार, ये तो सोल्व करने का है। 149.03 समझ में आया कि नहीं आया तुम ये बताओ। पूरा केस, ये जो 2 टेबल बनाई थी मैंने इसलिए ही बनाई थी। मतलब अगर तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे दे तो तुम उससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। जैसे भाई उसने कहते दी थी 4 8 12 है ना, ये दे रखी है उसने लेस देन वाले में। तो देखो 5 लिखोगे, 8 - 5 3, 12 - 8 4, 5 - 12 3, 8 - 15 3, 29 - 2 7, 22 - 8। देखो वही चीज़ है ना लेस देन वाले में। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी थी इन्होंने कि देखो द सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ द क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड इन द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन। मतलब कि 51 गर्ल्स हैं, ये 51 गर्ल्स आ गई, तो 51 गर्ल्स यहाँ पर आई है, तो मतलब ये पता लग गया था अपन को कि यार ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी इन्होंने। नहीं तो ऐसे थोड़ी होता कि भाई लेस देन 160 गर्ल 46 है, लेस देन 165 गर्ल 51 है। कोई बच्चे क्या करते हैं 4, फिर 4 का 11, फिर 11 29 ऐसे करते रहते, तो गर्ल्स ही ज़्यादा आ जाती। जब गर्ल्स 51 दी है तो इसका मतलब ये है कि 51 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब अपन को फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करना होगा, 4 लिखेंगे, 11 - 4 6, 29 - 11, इस तरह करके सोल्व कर देंगे। इन्होंने भी शायद ऐसे ही करा होगा। देखो 4 11 ये तो गिवन था, 4 11 - 4 6, 29 - 4 18, तो वही सॉल्व करा है इन्होंने भी। तो मीडियन की थोड़ी बड़ी क्लास हो गई, लेकिन आई होप तुम्हें मीडियन समझ में आ गया होगा। अपना ये स्टैटिक्स पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सोल्व पे सोल्व करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे, और कल से नया चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे।